जय हिंद। आइए हम लोग बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र हमारे जीवन में क्या पहलू है। आपकी एक वोट हमारे भारत को कितना आगे ले जाने के लिए मजबूर करता है, अगर आपकी एक वोट भारत को कितना नीचे गिराने में योगदान है। तो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। आइए बात करते हैं कि लोकतंत्र की गहराई को हम लोग सारा व्याख्या करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, सब सब बच्चे हैं, सब देख रहे हैं। हई गोदन है, हई मोहनलाल है, ये सब लोग हैं। ये लोकतंत्र है, जा रहे हैं लोग, पढ़ने जा रहे हैं लोग। तो लोकतंत्र के ही दिन से ये लोग पढ़ने जा रहे हैं लोग। अंग्रेजों के जमाना होता तो पढ़ने ही नहीं जाते। अगला चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों है, आइए लोकतंत्र का क्या है, सॉरी व्हाट इज द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, इसको हम सारी चीजें हम लोग जानेंगे। फिर सबसे बेटर यह है कि इसका मूल अर्थ क्या होता है। मूल अर्थ वो होता है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता को समान भागीदारी का अधिकार होता है। इसमें जनता ही मालिक होती है, सरकार का मेन मालिक जनता ही होती है। तो जनता जो चाहेगी वही चीजें होती है ना। काहे ना सवाल पूछती है, नहीं पूछेगी। विधायक से, सांसद से नहीं पूछ सकती है। हमारे गांव, हमारे जिले में तो आपने क्या काम किया, नहीं पूछ सकती है। डराती है भाई, जाके नेताजी हमारे, फलाना जी हमारे। अरे क्वेश्चन बोलो ना बाबू, आपके टैक्स की पैसा से वो लोग पलते हैं। ये चीज सरकार के पास पैसा होती है क्या? आपका ही पैसा को वो लोग अरेंज करते हैं, सेवा में लगाते हैं, सर्व करते हैं। इज्जत बोरा भर के पैसा भराता है। ये चीजें हैं। कोई भी सर्विसमैन है, आपके ही पैसे थे। जीएसटी उस दिन आपको समझाए थे, इनकम टैक्स, सारी चीजें हम लोग समझाया, वीडियो लास्ट में जाके देखिए आप। सबका आपका एक एक रुपया आपके देश के विकास के लिए जाता है। आपकी एक वोट आपके देश को आगे लेके जाने के लिए करता है। इज्जत तो फूफा और मौसा चुनाते हैं। ये चीजें हैं। तो अगला हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्या, कि वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों है। सबके दिमाग में एक तो क्वेश्चन आती है कि लोकतंत्र क्यों है। तो आइए बात करते हैं लोकतंत्र क्यों है। तो लोकतंत्र यह है कि प्रोटेस्ट फ्रीडम, इसके मतलब क्या, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। हर लोगों का व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, मन करे तो आईएएस बनिए, मन करे पीसीएस, मन करे तो बिजनेसमैन बनिए, मन करे तो चपरासी बनिए, मन करे तो झाड़ू पोछने वाला बनिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसपे आप समय देंगे वो आपका होगा, आप समय नहीं देंगे वो आपका नहीं होगा। आज का समय तो कहीं दूसरे जगह दिया रहा है। अगला क्या है, पीसफुल पावर ट्रांसफर। इसके मतलब क्या है, चुनावों के माध्यम से सत्ता का शांतिपूर्ण, चुनाव के ही से माध्यम से नेताजी लोग बन जाते हैं, विधायक जी बन जाते हैं, सांसद जी बन जाते हैं, और क्या, प्रधान जी बन जाते हैं। चुनाव से जनता जिसको चाहती है वो बन जाते हैं, जनता जिसको नहीं चाहती है। आजकल तो मुर्गा, दारू और अंडा और ये पैसा पे लोग बिका जाते हैं। अरे अपने वोट को वैल्यू सीखिए। आपके वोट भारत को कितना आगे लेके जाएगा। एक आपका जो वोट है नरक में गिरा देगा। ये चीजें हैं। अगला सुनिए, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। इसके मतलब क्या है, नेता अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह रहते हैं। कहाँ जवाबदेह होते हैं, इसमें तो लिखा है जवाबदेह होते हैं, लेकिन कोई पूछता है कहाँ है। नेताजी आ गए तो नेताजी के नेताजी मुंह पे थूक दीजिए। कोई लोग तो मुंह पे थुकवाने के लिए भी रेडी है। ये चीजें हैं भाई। अरे क्वेश्चन करिए ना, नेताजी हमारे यहाँ रोड नहीं बना है, ये चीजें नहीं हुई है, ये चीजें नहीं हुई है। हमारे गांव में वो है, आज तक जब से हम क्लास 10 पास हुए थे आज तक वो रोड नहीं बना। तमाम मंत्री आए, तमाम विधायक आए, तमाम सांसद आए, हमारे बाबा हो, कौन रोड आज तक बनवे नहीं हुआ। तो चीजें बहुत कोरा भर के पैसा बनाने से होता है। ये चीजें हैं। अगला चलिए, नेक्स्ट अगला बात करेंगे हम लोग कि की फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, मुख्य विशेषता क्या है। डेमोक्रेसी का मुख्य विशेषता क्या है।
आइए बात करते हैं, पहला विशेषता क्या है। थोड़ा सा हम लोग वीडियो को हल्का सा कम कर लेंगे, नहीं कम नहीं करेंगे, हाँ हल्का कम हो गया। इसके मतलब क्या है, सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी, मतदान में समानता, सूची मतदाता और मौलिक अधिकार, यही 4 गो आपका कीवर्ड है। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, इक्वलिटी इन वोटिंग, इन्फॉर्म एक्टरेट, फंडामेंटल राइट, 4 चीज। सबको वोट देना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। आपका एक वोट किसी का भारत को बहुत आगे लेके जाएगा। अब मुर्गा बकरा और भैंस पर आप चले गए, दारू पे चले गए, फिर खत्म है, देश को आप डुबा रहे हैं। और क्या, मतदान में सबका समानता होनी चाहिए, हमेशा समानता रहता है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बॉल जब हो जाएगा तो ऊंच नीच देखा जाता है। वो गरीब है तो गरीब क्या, उसको उनको हटाओ उसको। लेकिन जब चुनाव कराला तब जाके घोड़े पे गिर जाते हैं लोग। ये चीजें सीखिए, वैल्यू है। अगला चलिए, सूची मतदाता, और सब में निकलता है, सूची निकलती है, हमें जाके वोट मारना है जल्दी जल्दी। अब जाके देखिए बीएलओ लाइन लगे हैं, सब पढ़ाएंगे क्या, वो 100 से 8 तक, 1 से 8 तक कहाँ पढ़ाएंगे, वो तो सबको मतदाता में चल पड़े हैं। औपत का पढ़ाइए नहीं हो रहा है। अरे मास्टरों को पढ़ाने के लिए दीजिए ना, उसको तो समाज कामें दे दिए हैं, उसके लिए अलग से चुनवाइए। तमाम लोग बैठे हैं 160 करोड़ की आबादी में, उसमें तो होगा नहीं। अगला क्या है, मौलिक अधिकार, सबको मौलिक अधिकार दिया गया, सबको बोलने का अधिकार दिया गया है। ये चीजें अधिकार लोकतंत्र में है, प्रजातंत्र में नहीं था। राजा कोड़ा मरवाता था, अंग्रेजों के जमाने में मन का कोड़ा मरवाता था। भगत सिंह क्या किए थे, कुछ नहीं किए थे, तब उनको फांसी का सजा दे दिए सब। तो चीजें हैं, तो लोकतंत्र का जब मौका मिला तो लोकतंत्र का फायदा उठाइए, फायदा नहीं उठाने वाले हैं लोग। मुर्गा और बकरा भैंस बकरी पे जाने वाले, दारू पे जाने वाले हैं, हद है। अगला चलिए नेक्स्ट होगा, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कि टाइप्स ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का प्रकार क्या है। हल्का से उनको थोड़ा सा हम लोग मिनिमम करेंगे, हल्का सा हो गया, ठीक। पहला जो हमारा प्रकार है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। दूसरा का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जिसमें सर प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे निर्णय लेती है। अगर ज्यादा कुछ हो गया, वैकेंसी नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो जनता खौबला जाती है, और खौबलाने के बाद समझ रहे हैं जनता के ऊपर है। जैसे कि श्रीलंका में देखे, श्रीलंका में हाल तो देखे ना, कोनो गधा पे बैठ के भाग रहा है, कोनो भैंस पे बैठ के भाग रहा है, कोनो साइकिल पे बैठ के भाग रहा है, जान बचा के भागे सब। तो वो चीजें हैं, जनता पगला गई तो फिर किसी को दोस्ती थोड़े नहीं है। अगला सुनिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं। अब जो आप नेता को चुन के लेके जाएंगे, फूफा मौसा जिनको चुन के लेके जाएंगे, तो वही निर्णय लेता है कि यहाँ काम कराएंगे कि यहाँ काम नहीं कराएंगे। ये चीजें हैं। और जब वो मुर्गा दारू पे रहेगा, पैसा दिया रहेगा तो काम करेगा, कभी नहीं काम करेगा बाबू, तो आपको चूसेंगे, समझ जाइए। तो आपका वोट का वैल्यू है। अगला चलिए, अगला नेक्स्ट बातें करेंगे, डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र कब से चालू हुआ, तो 1947। भारत देश उसी दिन आजाद हुआ था। कितने लोग गोली खा के मर गए, हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उन लोग के बेखाव से हुआ है। जब देश हमारी आजाद हुआ तो देश हमारा नंगा था, अंग्रेजों ने नंगा कर दिया था। सबके पास तो चड्डी होता, चड्डियों नहीं था, हल्का से ढांचा बस मिला था, ढांचा, हड्डी नहीं है, तो क्यों ना उसको बनाया गया, तो चीजें हैं। अगला क्या है, आइए बात करेंगे 1947 के ईयर में हमारा क्या है, लोकतंत्र का जन्म हुआ था। स्वतंत्रता के साथ सर्वाधिक मताधिकार है। आपके पास स्वतंत्रता है, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये चीजें आपको अधिकार मिला है, लोकतंत्र में मिला है, प्रजातंत्र में नहीं मिलता। अगला क्या है, 970 मिलियन प्लस, विश्व का सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है, 970 मिलियन प्लस।
ये समझ जाइए। हमारे भारत 970 में से यहाँ मतदाता हैं लोग, सबको होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्या है, 448 आर्टिकल है, यहाँ लिखा गया है एक एक आर्टिकल, यहाँ पढ़ना चाहिए। यहाँ पढ़ाई कहाँ हो रही है, पढ़ने के नाम पे यहाँ गोली और गेमिंग पे काम दे रहा देखा जा रहा है, उसमें देखा जा रहा है अल्लाह की पियर की फर्क की सब पे नजर जा रहा है, पढ़ाई पे कहाँ हो रहा है, ऐसी चल रहा है। अगला चलिए नेक्स्ट, अगला बात करेंगे, नेक्स्ट बातें हम लोग करेंगे। 8वां, चैलेंजिंग टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के सामने चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहले चुनौती यही है कि भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग और लोकतंत्र को कमजोर करता है। जब नेता बढ़िया नहीं चुनेंगे तो कौन आपको गरिया देगा आपको। आजकल नेताजी आते हैं तो नेताजी के फोटो, नेताजी हमारे लिए को मुंह पे थूक दो, तो नेताजी मुंह पे थूक देते हैं, जो बढ़िया है। अरे क्या है, लोकतंत्र बनाने में कितना हमारे। अगला चलिए इसमें बात करेंगे, पोलराइजेशन एंड द मिस इन्फॉर्मेशन। आइए इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके थोड़ा सा समझते हैं, हल्का सा। हाँ, राजनीतिक ध्रुवीकरण और गलत सूचना समाज को तोड़ती है। हल्का सा राजनीति मत करिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत लड़ाइए, जो टारगेट उस पर काम करिए, उस पर तो काम ही नहीं करना है, उसको लड़ा दो, वोट बैंक होना चाहिए। अरे समझो, लेकिन हमारी जनता भी नहीं समझती है, मुर्गा बकरी भैंस वगैरह वो सब दारू पे जाना है उनको, तय है, माल दिखाओ तय है, पैसा। तो गलत सूचना जो है समाज को तोड़ देती है। हमको भारत को एक नई दिशा में, नई डायरेक्शन में लेके जाना है, बट लेकिन अलग लेवल है। अगला चलिए, चिली 1973 वैन डेमोक्रेसी वाज द साइलेंस। जो चिली 1973 में तख्तापलट कर दिया था, यह लोकतंत्र का उदाहरण है। 1970 में इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, हल्का से रुकिए, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं। और चुनाव में गलत डायरेक्शन हो गया था, चुने हुए राष्ट्रपति और केंद्र के सुधारों को सेना ने तख्तापलट ने खत्म किया, और उनका जो बलिदान है प्रेरणादायक है। वो ऐसा नेता चुने थे लोग, उसे जनता सिखा दी थी कि क्या करना है, कौन सी धरना है, जनता से नहीं लेना है। गलत राष्ट्रपति चुन गए थे और जनता ने सुना दिया था, वही डेमोक्रेसी का एक नंबर है, उदाहरण है। अगला नेक्स्ट बातें करेंगे कि वाई डेमोक्रेसी मैटर्स टुडे, आज के लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि एम्पावर सिटीजन्स, देखिए सिटीजन्स है डेमोक्रेटिक, कोई मैरी करना चाहता है, कोई ड्राइवर है, 4 चीजें हैं, नागरिकों को सशक्त बनाता है। जो आपको लोकतंत्र मिला है सबको सशक्त बनाता है। पहले ये चीजें नहीं थी, पहले पढ़ने के लिए ऊंच नीच फलाना ठिकाना फलाना चीजें होती थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। जिनको मन को इनकम टैक्स बन सकता है, जिनको सीबीआई बन सकता है, जिनको आईएएस बन सकता है, जिनको बिजनेसमैन बन सकता है, सारी चीजें वो बन सकते हैं, बस मेहनत करना है, जुनून से मेहनत करना है, तभी न होगा। अगला सुनिए, अगला क्या है, प्रोटेक्ट मिनोरिटी, यह अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। पहले कुछ नहीं था, अभी भी बस दिखावटी है, कहाँ कुछ होने वाला है। आज भी वही धारणा है, छोटी जात, बड़ी जात, नीची जात, फलाना जात, बड़ी जात, आज भी वही है। आज भी लोकतंत्र कहाँ हुआ है, आज भी वही अंग्रेजों वाला चल रहा है। आपके गांव में अगर कौन पुलिस आ गया तो माई बहन जो है, जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, अरे बाप पुलिस आ गया उनके घर में, अरे भाई वो क्वेश्चन करो ना, आपे के पैसा से पल रहा है, आप ही के टैक्स से पल रहा है, उसे डरना है, क्वेश्चन करिए ऑन द स्पॉट। संविधान में एक एक चीजें हैं, आपको पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आपका मूल अधिकार है, क्या है, कौन सी आपको जानेंगे ना, तभी जानेंगे तो बोलेंगे, आप आवाज उठाएंगे। यहाँ पढ़ना नहीं है भैया, लड़का 12-16 साल का हुआ, इसको भेजो मजदूरी में,
तो भाई पढ़ाई को एकदम जरूरी करना है हर व्यक्ति को। चीजें अगला क्या है, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। इसके मतलब क्या है, जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। हर व्यक्ति को जवाब, आप क्वेश्चन करेंगे वो जवाब देंगे। तो थाने में अगर दरोगा बैठे हैं तो वह पैसा है, डरना क्यों है। करप्शन, वही बोले ना भ्रष्टाचार, लोग ही भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं और पैसा जब देखे तो ले भी करेगा। हमारे वो खेत का नाम चढ़वाना है, लेखपाल कर रहा है पैसा चाहिए, पैसा दिए 1500 2000 मैं खुद दिया, ले बाबू अब यहाँ पे गलत हुआ है ना, अब उस पर भी वो नाम नहीं चढ़ा रहा है, तो बाबू भ्रष्टाचारी है, सारी चीजें चल रही हैं। तो सबको देखना है, जब चल रहा है तो हमारे गाँव में क्यों कहा दीजिए दीजिए, हम यही देखो हम लोग को शिक्षा चीजें हैं बाबू। तो वही आज भी अंग्रेजों वाला जमाना चल रहा है, देश भले आजाद हो गया है लेकिन फिर भी वही करप्शन वाली चीजें चल रही हैं। डेमोक्रेसी इज द आवर कलेक्टिव पावर। निष्कर्ष क्या हमारा है, लोकतंत्र से हमारी सामूहिक शक्ति है। लोकतंत्र है सबको मिला के लेके चलता है, जनता ही पूरा पावर होती है। पहले क्या होता था, जनता नहीं, प्रजातंत्र में क्या होता था, वहां पे राजा, राजतंत्र में, सॉरी प्रजा का नहीं, राजतंत्र में, राजतंत्र राजा ही मेन था। मन करे तो कोड़ा से उनको पिटवा दो, मन करे तो उनको बाहर रोकवा दो, ये चीजें होती थी। और इसमें क्या है, लोकतंत्र एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। हर नागरिक की भागीदारी से मजबूत बनाती है। हर व्यक्ति को जब वोट देने जाए तो बढ़िया आदमी को चुने, फूफा और मौसा और भाई ये सब नहीं चुनना है, जो बेस्ट लगे उनको चुनना है, जो देश को आगे लेके जाए उनको चुनना है। लेकिन आज तो कुछ अलग है। अगला बात करेंगे, थोड़ा हल्का छोटा कर लेते हैं। हाँ, न्यायपूर्ण समाज के लिए हल्का सीरियस करते हैं थोड़ा सा। न्यायपूर्ण समाज के लिए लोकतंत्र की रक्षा करें, ठीक है। अगर हमको न्याय चाहिए तो सबको सशक्त बनना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे जाएगा, अन्यथा जैसे था वैसे ही रहेगा। जब देश आजाद हुई थी हमारी, तब भी बस एक कंकाल मिला था, अंग्रेजों ने सब चूस लिया था बढ़िया से। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।